नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज हम बात करेंगे किन किन बच्चों का और कितने रैंक तक रायपुर प्रयास में सिलेक्शन हो सकता है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। कितने रैंक तक उनका सिलेक्शन हो सकता है, इस टॉपिक पर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया है। क्योंकि अधिकतर जो बच्चे हैं वे रायपुर प्रयास में ही पढ़ना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा उसी का डिस्कशन करेंगे अभी कि क्या चांसेस उसके बन सकते हैं। तो यदि आप वीडियो में पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिएगा देखते हैं इसमें हम लोग। देखिए, रायपुर में टोटल जो है वो 200 सीट है बॉयज़ के लिए। क्योंकि सबसे पहले मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा सीट है इसमें। रायपुर प्रयास जो सड्डू में है ना, इसमें टोटल 200 सीट है। अब इस 200 सीट में एसटी के लिए 106 सीट है, एससी के लिए 26 है और ओबीसी के लिए है 40 सीट। वहीं जनरल की बात करें तो वहाँ 20 सीट है और पीवीटीजी के लिए रखा गया है 8 सीट। इस बार नया जुड़ा हुआ है तो जो अल्पसंख्यक है उनके लिए 10 सीट अलग से रिजर्व किया गया है। ठीक है, तो देखिए अभी बच्चों का सिलेक्शन इसमें होगा कैसे। सबसे पहले बात हम करते हैं एसटी बॉयज़ की। तो एसटी बॉयज़, देखिए यहाँ सबसे बड़ा गेम होता है सब्जेक्ट का कि आप कौन से संकाय से जुड़ना चाहते हैं। आप बॉयज़ हैं और यदि आप मैथ्स लेकर रायपुर प्रयास में पढ़ना चाहते हैं तभी आपका वहाँ सिलेक्शन हो सकता है। और यदि आप बायो लेना चाहते होंगे तो आप भूल जाइए, आपके लिए कोई भी जगह नहीं है रायपुर प्रयास में। क्लियर? तो समझिए, आप मैथ्स लेना चाहते हैं तो समझ लेते हैं हम लोग, सपोज दैट कि रैंक नंबर 1 से लेकर 106 तक के जो रैंक वाले बच्चे हैं उन सभी का प्रयास रायपुर सड्डू में सिलेक्शन होगा। लेकिन कब? जब वे मैथ्स लेकर पढ़ना चाहेंगे तब। यदि उनमें से बहुत सारे बच्चे मैथ्स लेकर नहीं पढ़ना चाहते हैं, बॉयज़ जो हैं वे मैथ्स लेकर नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उनका सिलेक्शन वहाँ नहीं होगा और वो सीट हो जाएगा रिक्त। तो जो नीचे के रैंक वाले बच्चे हैं, मतलब 106 रैंक से नीचे वाले बच्चे हैं, उनको उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमारा 112 रैंक है, तो कोई बोल रहा है 120 रैंक है। तो इन बच्चों का उसमें भला हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि मैथ्स लेकर आपको पढ़ना पड़ेगा। वहाँ दूसरे सब्जेक्ट की कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो 1 से लेकर 106 रैंक तक एसटी में रायपुर प्रयास सड्डू में सिलेक्शन आपका हो सकता है। अब ये तो रही एसटी की बात। अच्छा, जो बच्चे अच्छा रैंक बनाए हैं, जो टॉप 20 में है या 30 में या 40 में, जैसा भी एसटी में है ना, 106 रैंक तक आप एकदम बिंदास रहिए, आपको रायपुर मिल रहा है। ठीक। लेकिन यदि आप मैथ्स नहीं लेना चाहते हैं तो आपको पहला प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग फॉर्म में भरना पड़ेगा दुर्ग को। क्योंकि दुर्ग में बॉयज़ के लिए है ना, बॉयज़ यदि आप हैं तो आप वहाँ जाके बायो ले सकते हैं, बायो संकाय में आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, आपको प्रेफरेंस देते समय ध्यान रखना है। यदि आप बायो लेना चाहते हैं और आपका अच्छा रैंक बना है तो आप पहला प्रेफरेंस डालिएगा दुर्ग, क्योंकि दुर्ग में बहुत कम सीट है तो जल्दी भर जाएगा वो। एकदम क्लियर हो गया? अब चलिए एससी की बात करते हैं। एससी में टोटल रायपुर प्रयास सड्डू में 26 सीट है। मतलब रैंक नंबर 1 से लेकर रैंक नंबर 26 तक यदि सभी बच्चे मैथ्स लेना चाहें तो आराम से उनको वहाँ सीट मिल रही है। और नहीं लेना चाहें तो फिर उनको दुर्ग पहला प्रेफरेंस करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया है। और फिर 26 के नीचे वाले जो बच्चों का रैंक है उनको यहाँ रायपुर प्रयास में फ़ायदा हो जाएगा। उसी प्रकार ओबीसी में यदि मैं बात करूं तो ओबीसी के लिए टोटल 40 सीट हैं। तो यहाँ भी रैंक नंबर 1 से लेकर रैंक नंबर 40 तक जितने भी बच्चों का नाम है उन सभी बच्चों का यदि वो मैथ्स लेकर पढ़ना चाहते हैं
तो उनका सिलेक्शन रायपुर प्रयास सड्डू में हो जाएगा। और किसी का डॉक्यूमेंट अनकंप्लीट है तो मैं नहीं बोल सकता, अदरवाइज 101% की गारंटी मैं दे रहा हूं कि आपका सिलेक्शन वहां हो जाएगा। फिर है जनरल की, अगर मैं बात करूं तो जनरल में टोटल 20 सीट है, मतलब रैंक नंबर 1 से लेकर 20 तक इनका सिलेक्शन वहां 100% होना है। क्लियर हो गया। अगर मैथ्स लेकर पढ़ना चाहते हैं तो मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूँ, पीवीटीसी में अगर बात करें तो टोटल 8 सीट है, मतलब रैंक नंबर 1 टू इसमें आएगा आपका 8, है ना। 1 से लेकर 8 तक रैंक बच्चों का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लाइन एकदम अच्छे से आप लोग समझेंगे, यदि आप मैथ्स लेकर पढ़ना चाहते हैं तो ही आपको रायपुर प्रयास में पढ़ना है, बॉयज ध्यान से सुनेंगे। और यदि आप बायो लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आपको पहला प्रेफरेंस भरना पड़ेगा दुर्ग को। समझ आ गया। अब हम बात करेंगे रायपुर प्रयास गुढ़ियारी, ठीक है। तो देखिएगा, गुढ़ियारी जहां भी आपको काउंसलिंग के लिए जाना है ना, सभी समय में पहुंच जाइएगा वहां टोटल 150 सीट है, और वो केवल और केवल गर्ल्स के लिए, बॉयज का वहां कोई भी रोल नहीं है, इतना आप समझ के रखिए। अभी मैं जितना बात करूंगा केवल और केवल गर्ल्स के लिए बता रहा हूं, बॉयज का हो गया, जितना बताना था मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आप यदि गर्ल्स हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसटी में, तो टोटल 83 सीट यहाँ रिजर्व है एसटी के लिए। तो रैंक नंबर 1 से रैंक नंबर 83 तक यदि सभी बच्चे बायो लेना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे बायो लेना ही चाहते हैं और प्रयास गुढ़ियारी में पढ़ना चाहते हैं, तो 100% बोल रहा हूँ कि एक रैंक से 83 रैंक तक आपका सिलेक्शन वहाँ हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ एससी, तो एससी में आप देखिएगा टोटल 20 सीट है। अब 20 सीट में आपको सीधा ही गणित समझ आ गया होगा कि रैंक नंबर 1 से लेकर रैंक नंबर 20 तक यदि सभी रायपुर प्रयास में पढ़ना चाहते हैं बायो लेकर, तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद ओबीसी की बात करेंगे, तो ओबीसी में टोटल 31 सीट हमारे पास वहाँ रिजर्व है। तो रैंक नंबर 1 से लेकर रैंक नंबर 31 तक के सभी बच्चों का सिलेक्शन वहाँ हो सकता है यदि वो बायो लेकर पढ़ना चाहते हैं तो। इसके बाद है जनरल। जनरल में बहुत कम सीट है वहाँ एक्चुअली 15 सीट है। तो रैंक नंबर 1 से लेकर रैंक नंबर 15 तक आराम से उनका सिलेक्शन वहाँ हो सकता है, ठीक है। और पीवीटीजी में टोटल यहाँ 6 सीट है, तो रैंक नंबर 1 से लेकर रैंक नंबर 6 तक उनका वहाँ सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि रायपुर प्रयास में टोटल अभी नया जो फॉर्मेट आया था उसमें दिखाया गया 155 सीट, ठीक है। अभी उस 155 के अकॉर्डिंग ये बढ़ सकता है ना, मैं अभी आपको बताया हूँ। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, जो अन्य 10% रखा गया है वो है आपके अल्पसंख्यक बच्चों के लिए, है ना। 10 कम से कम सीट आप मान के चलिए, 10-15 सीट उनके लिए रिजर्व है। यदि ऐसे बच्चे वहाँ फॉर्म भरे हैं तो उनका 100% उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, जो अल्पसंख्यक है उनके लिए। दूसरा चीज़ कि इस बार आपको काउंसलिंग के टाइम ये भी पूछा जाएगा, क्या आप एनडीए के फील्ड में जाना चाहते हैं। तो यदि आप जाना चाहते हैं तो जरूर टिक आउट करेंगे, वहाँ एनडीए लिखेंगे। चॉइस फिलिंग फॉर्म कैसे फिल करना है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है जो मैंने नहीं बताया है, हर एक जानकारी आपको बता दिया गया है। मेडिकल सर्टिफिकेट, सिकल सेल सर्टिफिकेट, आपका कंडिका 1, 2, 3, हर एक जानकारी आपको बता दिया गया है। चलिए अब हम समझते हैं, यदि इतने बच्चे जो हैं, मान लिया जाए सपोज दैट कि जितना रैंक मैंने बताया है उतने रैंक तक बच्चे जो है वो रायपुर में सेट हो गए, सेलेक्ट हो गए, या ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हुए, है ना। दोनों हम मान सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे जिनको मैथ्स लेकर पढ़ना है और बॉयज हैं वो तो वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यदि बॉयज को बायो लेकर पढ़ना है तो सीधा दुर्ग में आ जाएगा, तो वो सीट हो जाएगा रिक्त। तो उससे नीचे रैंक के जो बच्चे हैं उनको जरूर फायदा होगा।
इसलिए जब आप काउंसलिंग के लिए बैठेंगे तो काउंसलिंग में सबसे पहला प्रेफरेंस आपका होना चाहिए रायपुर, दूसरे नंबर में आपका होना चाहिए दुर्ग। ठीक है, ये प्रेफरेंस आप डालेंगे उसमें। चलिए इसमें एक चीज और समझते हैं हम लोग। रायपुर के बाद इसमें यदि अपन देख रहे हैं दुर्ग में, तो दुर्ग में यदि आप बायो लेकर पढ़ना चाहते हैं तो, और यदि आप बॉयज़ हैं तभी आप बायो लेकर पढ़ सकते हैं, और यदि आप गर्ल्स हैं तो आपको गणित लेकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा अगर मैं बात करूं बॉयज़ की तो एसटी में टोटल यहाँ 40 सीट है। तो रैंक नंबर 1 से लेकर 40 तक जो बच्चे बायो लेकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एकदम खुला ऑप्शन है, वे दुर्ग में आके पढ़ सकते हैं। वहीं एससी की अगर मैं बात करूं तो एससी में टोटल 10 सीट हैं, और यदि ये बॉयज़ हैं बायो लेकर पढ़ना चाहते हैं तो रैंक नंबर 1 से लेकर 10 तक दुर्ग में बायो लेकर पढ़ सकते हैं। अभी हम केवल बॉयज़ के लिए बात कर रहे हैं। इसके बाद ओबीसी में देखते हैं तो यहाँ टोटल 15 सीट है, तो रैंक नंबर 1 से लेकर 15 तक उनका सिलेक्शन यहाँ हो सकता है। वहीं जनरल की बात करेंगे तो 8 सीट है, तो रैंक नंबर 1 से लेकर 8 तक बायो लेकर यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो दुर्ग में आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पीवीटीजी में केवल 2 सीट है, तो केवल 2 बच्चों का ही सिलेक्शन वहाँ हो पाएगा। अब उन बच्चों के बारे में हम बात करेंगे जो बच्चे गणित लेकर पढ़ना चाहते हैं, और वे सभी लड़कियां हैं, क्योंकि रायपुर प्रयास में तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं कि आप वहाँ जाके गर्ल्स हैं और मैथ्स लेकर पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। तो यदि आपको गणित लेना है तो आप क्या करेंगे, दुर्ग में सिलेक्शन लेंगे, और मैं बता देता हूँ कितना सिक्योर है आपका रैंक, है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, काउंसलिंग फॉर्म में फिल कर सकते हैं। तो देखिएगा एसटी के लिए टोटल यहाँ 27 सीट है। अब ये 27 सीट है तो आप समझ लीजिए कि रैंक नंबर 1 से लेकर 27 तक आराम से आपको यहाँ सीट मिल जाएगी एसटी में। वहीं अगर एससी की बात करूँ तो टोटल 7 सीट है। यदि आप गर्ल्स हैं और मैथ्स लेकर पढ़ना चाहते हैं दुर्ग प्रयास में तो केवल एससी में 7 बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं। तो रैंक नंबर 1 से लेकर रैंक नंबर 7 तक खुला ऑप्शन है कि आप क्या करना चाहते हैं। इसके बाद ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो रैंक नंबर 1 से लेकर रैंक नंबर 10 तक केवल यहाँ 10 ही सीट है ना, तो इनका सिलेक्शन हो सकता है यहाँ। फिर जनरल की बात करें तो टोटल 5 सीट है, तो रैंक नंबर 1 से लेकर रैंक नंबर 5 तक सिलेक्शन यहाँ हो सकता है। पीवीटीजी में फिर से वही 1-2 सीट है ना। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आपको काउंसलिंग कैसे कराना है। या तो आप रायपुर लीजिए या तो दुर्ग लीजिए, क्योंकि दोनों सबसे बेस्ट हैं। उसके बाद दोनों में आपका नहीं हो पा रहा है तो आप थर्ड रैंक आपका जो निज निवास है, आपका जो ग्राम है, उसके नज़दीक वाला प्रयास ढूंढिए आप, है ना। बाय द वे कोई बस्तर में रहता है तो उधर का देख लेंगे, कांकेर वाले बच्चे वहाँ का देख लेंगे, बिलासपुर वाले वहीं का देख लेंगे, जसपुर वाले लोग देख लेंगे, है ना। ऐसा तो नज़दीक का प्रयास देखिए, क्योंकि सारे प्रयास में लगभग एक टाइप के पढ़ाई होंगे, ज़्यादा डिफरेंस कुछ है नहीं है ना। बस ये है कि रायपुर और दुर्ग यहाँ का रिजल्ट बहुत बेहतरीन है नीट और जेई मेंस एडवांस के लिए, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। थैंक यू सो मच।